क्लास 6 के बच्चों का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज आप लोगों के हिंदी का लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया जा रहा है। आज आपका पार्ट दूसरा है। इस पार्ट का शीर्षक है शतरंज का जादूगर। पार्ट का नेम है शतरंज का जादूगर। शतरंज सभी लोग जानते हैं, ठीक है। एक गेम है, खेल होता है जो खेला जाता है। इस चैप्टर में आगे डिस्कस किया गया है। हम लोग रीडिंग करते हैं, आप लोग भी बुक सामने रख लीजिए और साथ में आप लोग देखते रहेंगे। विश्व विजेता बनना सम्मान की बात है। यदि यह व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता का है, वह और भी अधिक सम्मान की बात है। ऐसे ही सम्मान के पात्र हैं विश्वनाथन आनंद। यानी ये चैप्टर जो है वो किसके बारे में है? एक आख्यान है और वो खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के बारे में बताया गया है। बता रहे हैं विश्वनाथन आनंद, इनका जन्म 11 दिसंबर 1969 को हुआ था। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद विश्व के सभी चोटी के खिलाड़ियों, यहाँ तक कि कंप्यूटर को भी हरा चुके हैं। नहीं, विश्वनाथन आनंद के बारे में सभी लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर वीडियो में भी, टीवी में भी, न्यूज़ में दिखाते रहते हैं इनके गेम के बारे में। ये कितने बड़े हमारे देश के महान खिलाड़ी हुए, ठीक है, जिन्होंने शतरंज के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कमाया और उस नाम की मदद से पूरे देश का भी हमारा इस गेम के माध्यम से पूरे विश्व में हमारे देश का भी बहुत बड़ा सम्मान हुआ। तो उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में आगे बताया गया है। उन्हें पद्मश्री अर्जुन और राजीव गांधी खेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इस एकमात्र खिलाड़ी ने अपने दम पर शतरंज की दुनिया में क्रांति जगाई। इस महान खिलाड़ी की छोटी सी झलक प्रस्तुत अध्याय के माध्यम से दर्शाई गई है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ आकर देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आनंद की माँ उससे बोली। यानी ये वार्तालाप है आनंद और उसकी माँ के बीच का। उसकी माँ बोलती है, यहाँ आकर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आनंद की माँ उससे बोली। किसी भी 6 वर्ष के बच्चे की तरह आनंद भी ये देखने के लिए दौड़ा कि माँ उसके लिए क्या खास चीज लाई है। माँ ने थैली से एक चौकोर डिब्बा बाहर निकाला। आनंद खुशी से चिल्लाया। यानी आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब घर में कोई भी आपके मम्मी पापा कोई सामान लेकर आते हैं और आपको दिखाने के लिए बोलते हैं, तो आप लोग भी उतने ही खुशी से उल्लास के साथ उसको देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो वैसे ही जब आनंद 6 साल का था तो उसकी मम्मी जब उसको एक चौकोर डिब्बा ला करके उसको देती हैं, दिखाती हैं, तो आनंद भी खुशी से बिल्कुल दौड़ कर आ जाता है। आनंद खुशी से चिल्लाया, मैं देखूंगा इसमें क्या है, मुझे देखने दो। माँ ने हंसते हुए उस डिब्बे को मेज पर आहिस्ते से रख दिया। माँ को डिब्बा खोलते हुए वह बड़े उतावले से देख रहा था। अरे हाँ, मुझे पता है, यह शतरंज है, उसने कहा। आनंद ने कहा, मुझे पता है ये क्या है इस डिब्बे में। उसने कहा, इसमें शतरंज है। ठीक है, ठीक है, पहले तुम इसे ध्यान से देख लो, जरा गिनकर बताओ इसमें कितने चौकोर खाने हैं। यानी उसकी माँ ने बोला, ठीक है, इसमें कितने खाने चौकोर खाने हैं, आप इसको गिनकर बताइए। 1 2 3
ऐसे गिनते गिनते 63, 64, 32 काले खाने हैं और 32 सफ़ेद। क्या मैं इन सिक्कों को भी गिनूं? यानी सनातन आनंद जो है अपनी मम्मी को बताता है, पूरे जितने भी खाने होते हैं वो गिन करके बताता है कि टोटल 64 यानी 32 काले खाने हैं और 32 सफ़ेद खाने हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो शतरंज होता है उसमें ब्लैक और वाइट कलर के खाने होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। अगर उनको आप काउंट करोगे तो वो टोटल कितने होते हैं? 64, 64 होते हैं। यानी 32 काले खाने होंगे और 32 ही सफ़ेद खाने होते हैं। नहीं बेटा, ये सिक्के नहीं हैं। यानी जो गोटियां होती हैं उनको भी सनातन आनंद बोलता है ये सिक्के हैं। तो उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा, ये सिक्के नहीं हैं। माँ हंसने लगी। इन्हें गोटियां कहते हैं। देखो, ये 2 रंगों की होती हैं, एक सफ़ेद और एक दूसरी काली। माँ ने विश्वनाथन को समझाया, ये जो अब तुम सिक्के बोल रहे हो ये सिक्के नहीं हैं। क्या हैं ये गोटियां हैं। आनंद और माँ ने शतरंज का खेल खेला। धीरे धीरे आनंद को शतरंज का खेल भाने लगा। एक दिन उसकी माँ ने टेलीविज़न पर एक गेम शो देखा। इसमें पहले शतरंज का खेल दिखाया और अंत में उससे जुड़ा एक सवाल पूछा गया। यही सही जवाब देने वालों में लॉटरी निकालकर विजेता चुना जाता था, जिसे शो में इनाम देने के लिए लाया जाता था। उन्होंने आनंद के लिए उस पूरे शो को वीडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। यानी उसकी माँ ने क्या किया कि जो शो आया था उस शो को रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि आनंद उस समय स्कूल में था। आनंद ने पूरे शो को बड़े ध्यान से देखा। वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उस उम्र के बच्चे के लिए ये बड़े उत्साह की घड़ी थी। ठीक है। शो के अंत में पूछा गया सवाल उस 9 साल के बच्चे के लिए बहुत आसान था, क्योंकि विश्वनाथन आनंद ने उस पूरे शो को ठीक से देखा और उसमें जो सवाल पूछा गया था वो विश्वनाथन को के लिए बहुत ही आसान था। उसने जवाब लिखकर भेज भी दिया। एक दिन आनंद एक चिट्ठी को खुशी से लहराते हुए चिल्लाया। इस चिट्ठी में लिखा है, 3 अगस्त को मनीला टेलीविजन सेंटर के ऑफिस में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। यानी जो लेटर आनंद ने लिखा था, विश्वनाथन आनंद ने लिखा था, उसका अब जवाब आया और उसमें ये इनवाइट किया गया कि आपको 3 अगस्त को मनीला टेलीविज़न सेंटर के ऑफिस में पुरस्कार जो वितरण समारोह हो रहा है उसमें आपको आना है। मैं उस प्रोग्राम में जाऊंगा, यह सोचकर आनंद के रुंगटे खड़े हो गए। यानी आनंद को बहुत उत्साह हुआ, क्योंकि उसने जो चिट्ठी लिखी थी उसका उत्तर भी आ चुका था और इनवाइट भी किया गया था पुरस्कार के लिए। तो यह सोचकर आनंद को बहुत प्रसन्नता हुई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। समारोह के दिन आनंद अपनी माँ के साथ टीवी केंद्र पहुंच गया। समारोह पे आयोजक ने उसका परिचय करवाया और इनाम में शतरंज पर लिखी एक किताब दी। उसके बाद आनंद ने स्थानीय मुकाबलों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। यानी वहीं से आनंद को शतरंज के खेल में रुचि पैदा हो गई और तमाम जो स्थानीय मुकाबले हो रहे थे उसमें उसने भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इसी तरह के एक मुकाबले में फिलीपींस के नामी खिलाड़ी आए थे। आनंद को पिछली बार के विजेता के साथ खेलना था। उसका पूरा दिन बेहद उत्तेजना में बीता। वो काफी घबराया हुआ था। तुम्हें शांत रहना चाहिए
और खेल का आनंद लेना चाहिए। अपने खिलाफ खेलने वाले खिलाड़ी के नाम और प्रसिद्धि से घबराना नहीं चाहिए। समझदारी से खेल कर ही जीत हासिल की जा सकती है। तुम्हें किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। माँ ने उसे समझाया, यानी उसकी माँ ने उसको समझाया, ये सारी बातें बताई कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। चाहे इतना बड़ा खिलाड़ी हो, उसे घबराना नहीं चाहिए। शांत मन से अपने खेल को खेलना चाहिए। आनंद की नज़र सामने रखे मोहरों पर थी। वो बेताबी से सोच रहा था, अगर वह अपने घोड़े को उस खाने में रखेगा तो मुझे उसे मात देने का मौका मिल जाएगा। उसका दिमाग सामने वाले खिलाड़ी की अगली चाल का हिसाब लगा रहा था, मगर उसके साथ ही उसे ध्यान आया कि नहीं, वो कुछ भी चल ले, मैं वैसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। आखिर वह पिछली बार का विजेता है, मगर उसने ठीक वही चाल चली जैसा आनंद ने सोचा था। यानी आनंद जो चाल सोच रहा था कि अगर ये खिलाड़ी ये चाल चल जाए तो मैं इस चाल की मदद से उसको हरा दूंगा। तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि उस खिलाड़ी ने वही चाल चली जो आनंद सोच रहा था। यानी वो खिलाड़ी था तो बहुत पुराना, बड़ा और विजेता था, लेकिन उसने भी गलती कर दी। आनंद को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने फुर्ती से अपनी रानी को बढ़ाया और मात कह दी। विरोधी का राजा सचमुच बुरी तरह से घिर गया था। विरोधी खिलाड़ी ने बड़े अविश्वास से मोहरों को देखकर अपना सिर हिलाया, यानी वो आप अपनी हार मान चुका था। उसने अपने सामने बैठे उस लड़के को देखा जो मुश्किल से उसके कंधे तक था, यानी उम्र में काफी छोटा था आनंद। उसने खड़े होकर आनंद से हाथ मिलाया और कहा, शाबाश, बहुत बढ़िया खेले हो। आनंद मुस्कुराया। उसकी माँ ने ठीक ही कहा था कि विजेता भी गलती कर सकती है। उस दिन से उसे अपने पर और अपने खेल पर भरोसा हो गया। उसने पिछली बार के विजेता को हरा दिया था, वो भी रिकॉर्ड समय में। धीरे धीरे उसका खेल और बेहतर होता गया। उसने थोड़े ही दिनों में स्कूल के और स्थानीय स्तर के सभी मुकाबले जीत लिए। वह रविवार के मुकाबलों में भी भाग लेने के लिए चेन्नई के ताल क्लब में जाता था। वहां जीतने वाले को कोई इनाम नहीं दिया जाता था और सभी मैच नॉकआउट यानी बारी बारी से सभी को हराने के आधार पर खेले जाते थे। आनंद सही मायने में सभी को हराकर बाहर कर देता था। वहां से उसका अगला कदम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सेदारी का था। यानी धीरे धीरे उसकी जो स्किल है, शतरंज में खेलने की जो स्किल है, वो बढ़ती गई और वो स्थानीय खिलाड़ियों को हरा करके अब धीरे धीरे वो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी खेलने लगा, जहां उसने नए मापदंड बनाए और शतरंज के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया। यानी एक छोटा बच्चा 6 साल से ही विश्वनाथन आनंद को शतरंज के खेल में रुचि पैदा हो गई और उसी खेल की हेल्प से, मदद से जो है उसने अपना नाम जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर लिया। यानी चेन्नई के इस जगमगाते हुए बालक का आगमन हो चुका था। यानी कोई भी व्यक्ति हो,
वो अगर किसी भी क्षेत्र में अपनी निपुणता हासिल कर ले तो वो अपना नाम पूरे विश्व में विख्यात कर सकता है। तो विश्वनाथन आनंद केवल शतरंज के खेल पर उन्होंने अपना नाम पूरे विश्व में हासिल कर दिया और उस खेल की हेल्प से, मदद से भारत का भी नाम रोशन हुआ। तो बच्चों, ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। इस लेसन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।